नाउ वी विल सी एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस है जो हम हैंडल करते हैं। तीन तरीके के हैं मेजरली। एक तो ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन, एक JWT एक्सेप्शन और एक एक्सेस डिनाइड एक्सेप्शन। ठीक है, तो तीन नहीं होते हैं एक्सेप्शन, बहुत सारे होते हैं, पर ये एक अम्ब्रेला एक्सेप्शन है। ठीक है, जैसे कि एक्सेप्शन के अंदर रन टाइम एक्सेप्शन भी आता है, और रन टाइम के अंदर आपका अर्थमेटिक एक्सेप्शन आता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये अम्ब्रेला एक्सेप्शन है, ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन, JWT एक्सेप्शन, एक्सेस डिनाइड। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन के अंदर बहुत सारे एरर्स आते हैं, जैसे बैड क्रेडेंशियल एरर, ये भी बैड क्रेडेंशियल एक्सेप्शन, ये भी ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन के अंदर आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे कुछ जगह हमने यूज़ किया, जैसे कि यूज़र सर्विस में जब हम यूजर डिटेल सर्विस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उसका एक मेथड है जो इकलौता जो मेथड है उसका लोड यूज़र बाय यूज़र नेम। तो इसमें जब हम फाइंड बाय ईमेल कर रहे हैं और अगर नहीं मिला ऑप्शनल, तो हम थ्रो कर रहे हैं न्यू बैड क्रेडेंशियल एक्सेप्शन, कुछ और नहीं थ्रो कर रहे हैं हम। ठीक है, बैड क्रेडेंशियल ही थ्रो कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि दिस कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन। ठीक है, और हम इसको हैंडल करेंगे। ठीक है, और भी मैं दिखा देता हूँ बैड क्रेडेंशियल साइनअप में भी। अगर साइनअप में पहले से यूज़र हमारा DB में मौजूद है, परसिस्टेड है, तब भी हम बैड क्रेडेंशियल एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं। अब इसको हम हैंडल कैसे कर रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर हम बनाते हैं, तो एडवाइस एक पैकेज है, उसके अंदर ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर हमने बनाया हुआ है। तो इसमें जैसे पहले हम क्या कर रहे थे, हम ग्लोबली रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन देख रहे थे, लेकिन ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल में, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन मॉड्यूल में हम थ्रो करते हैं बैड क्रेडेंशियल एक्सेप्शन जब भी ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और हम उसको हैंडल करते हैं ऐसे। तो कुछ नहीं करना होता, आप एक क्लास बनाते हो, उसको रेस्ट कंट्रोलर डिवाइस एनोटेट करते हो, और एक्सेप्शन मेथड को एक्सेप्शन हैंडलर एनोटेट करते हो, और उसके अंदर एज अ वैल्यू आप क्या लेते हो, ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलर में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगे आपका ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन क्लास, जिस भी एक्सेप्शन को आपको कैच करना है वो आप यहाँ करते हो। उसके बाद जो आप मेथड लिखते हो उसके पैरामीटर में यही एक्सेप्शन डलता है। ठीक है, ये चीज़ होती है, ये स्ट्रक्चर होता है, याद रखना। ठीक है, अब एक चीज़ है कि जब हम जो रिस्पॉन्स इसमें कर रहे हैं, ठीक है, एज अ रिस्पॉन्स एंटिटी करेंगे। एक तो क्यों हम रिस्पॉन्स एंटिटी क्यों, ताकि पोस्टमैन पे हमें एरर कोड अच्छा दिखे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अनऑथराइज रखा था, 401 दिखेगा। पहले जब हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मतलब ऐसे ऐसे हैंडल नहीं कर रहे थे, तो वो 403 फॉरबिडन बता रहा था, जो कि सही नहीं है। ठीक है, अनऑथराइज्ड एक अलग चीज़ है, फॉरबिडन एक अलग चीज़ है। फॉरबिडन का मतलब होता है आप ऑथेंटिकेट कर चुके हो पर आपको इसकी अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, और यहाँ का मतलब होता है कि आप ऑथेंटिकेट भी नहीं कर पा रहे हो, तो वो अनऑथराइज्ड होना चाहिए, फॉरबिडन नहीं। तो 401 दिखना चाहिए। ठीक है, जब हम इसको हैंडल नहीं कर रहे थे तो पोस्टमार्टम 403 आ रहा था, और एक्सेप्शन बहुत बेकार सा आ रहा था। ठीक है, इतना अच्छा नहीं आ रहा था, और ये एक्सेप्शन भी स्ट्रक्चर्ड है, क्यों वो भी मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, हमने रिस्पॉन्स एंटिटी में हम API एरर जो बॉडी में हम डाल रहे हैं वो देख रहे हो आप, API एरर। तो ये एक क्लास बनाई हुई है हमने, क्यों, क्योंकि हमने हर एरर का जब हम हैंडल कर रहे हैं तो उसका एक एक डेफिनेट रिस्पॉन्स हमने तय कर दिया है, हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया उसका। ठीक है, क्या कर रहे हैं, क्लास बनाई है API एरर, उसका डेटा डाल दिया, क्योंकि आप इसको फेच करोगे, गेटर और सेटर तो चाहिए ही होगा, ताकि वो पोस्टमैन पे दिखे भी। ठीक है, जैक्सन को। तो इसमें हम क्या डालते हैं, टाइम स्टैम्प मैसेज और HTTP स्टेटस। देखो आपको वही दिख रहा है, टाइम स्टैम्प मैसेज और HTTP स्टेटस। तो इसके पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर में हम टाइम स्टैम्प लेते हैं, लोकल डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक है, लोकल डेट टाइम ही होता है। और दूसरे कंस्ट्रक्टर में मैसेज और HTTP स्टेटस लेते हैं, तो डिस डॉट कर देते हैं, और इस कंस्ट्रक्टर को, पैरामीटरलेस है जो, उस कंस्ट्रक्टर को भी यहाँ कॉल कर देते हैं। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब भी हम API एरर बना रहे हैं। ठीक है, तो हम वही करते हैं हर उसके अंदर, जब भी हर मेथड के अंदर जिसमें हम हैंडल कर रहे हैं एक्सेप्शन, ना नाम ऐसे रखते हैं, हैंडल ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन। तो उसके अंदर हम सबसे पहली चीज़ क्या कर रहे हैं, API एरर ही बना रहे हैं। ठीक है, तो न्यू API एरर बनाते हैं, उसके अंदर हम क्या क्या डाल रहे हैं, टाइम स्टैम्प तो आ ही जाएगा अपने आप। ठीक है, क्योंकि वो पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है ये। ठीक है, ये वाला पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, और उसमें हम लोकल डेट टाइम डॉट नाउ ही ले रहे हैं, तो टाइम स्टैम्प आ जाएगा। उसके बाद हम डाल रहे हैं मैसेज, तो वो ऐसे डलेगा ना, दिस डॉट गेट लोकलाइज मैसेज, और फिर हम कोई भी मैसेज डाल सकते हैं, वो स्टेटस डाल सकते हैं, तो वो डलेगा HTTP स्टेटस डॉट, हम चाहते हैं 401 बने, अनऑथराइज्ड है, तो अनऑथराइज्ड हमने डाल दिया।
अब जो हम रिटर्न कर रहे हैं रिस्पॉन्स न्यू एंटिटी, तो हम बॉडी में डाल रहे हैं एपीआई एरर, मतलब बॉडी ये आ रही है पूरी ये वाली, ठीक है। और स्टेटस मतलब जो हम यहाँ दिखाना चाह रहे हैं वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, एपीआई एरर डॉट गेट स्टेटस, या फिर आप सीधे सीधे ये भी लिख सकते थे, ठीक है, यहाँ पे। तो ये चीज़ हो रही है। तो जब भी कभी ब्रेड क्रेडेंशियल होगा, ठीक है, जैसे ये कौन से मेथड में था, यूजर सर्विस साइन अप मेथड में था, ठीक है। साइन अप मैं करना चाहूँ और मैं कोई ब्रेड क्रेडेंशियल डाल दूँ, तो या फिर ऐसा कोई क्रेडेंशियल जो पहले से मौजूद है, ठीक है, मैं जाता हूँ दिखाई देता हूँ, चलो। ऑथ और साइन अप, साइन अप, ठीक है। और ये पहले से मौजूद है, निम्डा हमने बनाया हुआ था ना प्रीवियस क्लास में, हमने देखा हुआ है। अगर डीबीवर चल रहा होगा मैं फटाक से आपको बता भी देता हूँ। हाँ, निम्डा पहले से है, ठीक है, हमारी यूजर डेटाबेस में पहले से है, ये हैश पास पासवर्ड के साथ साइंड अप है। तो अभी आप इसको देखो, ये पहले साइंड अप है, तो आप ये देखो, ये यूजर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एचटीटीपी स्टेटस अनऑथराइज्ड और टाइम स्टैम्प भी बता रहा है। और ये मैसेज कहाँ से आ रहा है हमारे पास, क्योंकि हमने ये जो गेट लोकलाइज्ड मैसेज है, ठीक है, और ये कहाँ से आ रहा है, हमारा साइन अप मेथड आप देखोगे, यूजर सर्विस साइन अप मेथड पे, साइन अप मेथड साइन अप मेथड पे हम लिख रहे हैं यूजर ऑलरेडी एग्जिस्टेड, ठीक है। और यही चीज़ हम डाल रहे हैं यहाँ पे, जब हम इसको हैंडल कर रहे हैं तो हम गेट लोकलाइज्ड मैसेज डाल रहे हैं इसको, ठीक है, एपीआई एरर की बॉडी में। तो इस तरीके से हम इसको हैंडल करें, ठीक है, ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन। नेक्स्ट इज जेडब्ल्यू टी एक्सेप्शन, ठीक है, जेडब्ल्यू टी एक्सेप्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमने एरर कहाँ देखा था, ये हम देखा जब जेडब्ल्यू टी एक्सपायर कर रहा है, ठीक है, जब हमारा टोकन एक्सपायर कर रहा है, ठीक है। तो वो भी हमने देखा हुआ है, यहीं पे देखा हुआ है ना, हाँ। तो ये टोकन है एक, ठीक है, ये एक टोकन है, मैं दिखा देता हूँ। ये टोकन है हमारा, अरे भाई कहाँ गया क्रोम, तो यहाँ पे मैंने डाला ये, ठीक है, एक मिनट, हम चाहेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, नहीं आ रहा टोकन वहाँ पे, मेरे को लेना पड़ जाएगा वैसे। मैं टोकन लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है, लॉग इन करते हैं तो वो ऑथेंटिकेशन मैनेजर से फिर वो टोकन क्रिएट करके क्लाइंट को मिलता है, तो वही मैं कर रहा हूँ। लॉग इन में कितनी बार कर सकता हूँ, तो ये एक्सेस टोकन आया मेरे पास, ठीक है, एक्सेस टोकन आ गया। अभी 1 मिनट चलेगा, मुझे पता है जीडब्ल्यूटी सर्विस जो मैंने क्रिएट टोकन करा है वो 1 मिनट तक के लिए रहता है। तो अगर मैं इसको गेट ऑल पोस्ट पे जाके ये ऑथराइजेशन हेडर में मैंने डाला है, तो ये मुझे देगा, ठीक है, अभी भी हर चीज़ दे रहा है। जब तक 60 सेकंड नहीं होते हैं तब तक ये देता रहेगा, फिर जब ये एक्सपायर हो जाएगा तो एक्सपायर हो भाई, तो ये एरर देगा, ठीक है। और हमने क्योंकि हैंडल करा हुआ है तो अच्छे से एरर देगा, नहीं तो ये 403 दे देता है, ठीक है। तो आगे बताता हूँ मैं, 1 मिनट, ठीक है। तो वो एक्सेप्शन आएगा, और ये एक्सेप्शन आ कहाँ से रहा है, मतलब कहाँ से थ्रो कहाँ से हो रहा है, तो वो आप देखोगे कि मैं पोस्ट आईडी पे जाके, मतलब गेट ऑल पोस्ट पे आके हिट कर रहा हूँ, तो वो कहाँ जाती है, ये सिक्योर्ड रिक्वेस्ट में आ रही है, ठीक है। तो वो सेकंड वाला पॉइंट जो है हमारे वो साइकिल में, कौन सी साइकिल में, ये वाली साइकिल में, फेवरेट डायग्राम इस वाली साइकिल में, ठीक है, ये वाली सेकंड वाली में। तो ये कस्टम फिल्टर पे जा रही है, तो ये कस्टम फिल्टर जो है, ये इतना पूरा कस्टम फिल्टर है, फिल्टर डू चेन तक। इसके अंदर से जब हम पार्सिंग कर रहे हैं, तो पार्सिंग करते समय हम सिग्नेचर चेक करते हैं, पार्सिंग करते समय ही हमें ना वो आ जाता है कि जेडब्ल्यूटी एक्सपायर हो गया, तो यहाँ से वो एरर थ्रो होता है, ठीक है, पार्सिंग। और पार्सिंग हम कहाँ से कर रहे हैं, जेडब्ल्यूटी सर्विस डॉट गेट आईडी, गेट यूजर आईडी, है ना, वो वाला मेथड से आ रही है। तो इसके अंदर से वो एरर थ्रो होता है, ठीक है। तो मैं वो फिल्टर के अंदर जाता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ आपको फिल्टर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, जो गेट यूजर बाय आईडी कर रहे हैं हम लोग, पार्स कर रहे हैं, यहाँ से वो थ्रो होती है एक्सेप्शन, ठीक है, यहाँ से। तो एक बार हम देखते हैं पोस्ट में 1 मिनट हो गया होगा अभी तक शायद, 60 सेकंड, तो देखो ये एक्सपायर हो गया, ठीक है, इतने मिली सेकेंड्स पहले ये एक्सपायर हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये एक्सपायर हो गया, और ये इतने अच्छे से आ रहा है यहाँ पे, नहीं तो ये पहले 403 दिखाता है और ना बहुत अजीब सा एरर आता है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी बॉडी हमें दिख रही है, ठीक है। और क्यों, ये एपीआई एरर की बॉडी है, ठीक है, इसीलिए, क्योंकि एपीआई एरर में हमने देखा टाइम स्टैम्प मैसेज और एचटीटीपी स्टेटस है, ठीक है। और ये हमने
बनाया है यहाँ पे, ग्लोबली इसको हैंडल किया है ग्लोबल एक्सेप्शन में यहाँ पे, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलर JWT एक्सेप्शन डॉट क्लास डाला, हैंडल JWT एक्सेप्शन, ठीक है, हैंडल और JWT एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन यहाँ पे डलता है। उसके बाद हम API एरर की मतलब बॉडी बनाएंगे, जो हमें पोस्टमैन पे देखना है या फिर कंसोल पे देखना है, वो हम यहाँ बनाते हैं। इसमें सबसे पहले तो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम कॉल करते हैं, नॉन पैरामीटराइज अपने आप कॉल होता है और वो सेट करता है टाइम स्टैम्प, है ना। और पैरामीटराइज में हम सबसे पहले लोकलाइज मैसेज डालते हैं, ठीक है, गेट लोकलाइज मैसेज, और यही मैसेज आता है, ये वाला जो मैसेज है ये आता है कंसोल पे और वो वही उठाता है, ठीक है। गेट लोकलाइज मैसेज और अनऑथराइज 401, ठीक है, 403 नहीं चाहिए हमें, 401। और फिर अगेन रिस्पॉन्स एंटिटी और बॉडी में API एरर, और स्टेटस में आप API एरर डॉट गेट HTTP स्टेटस कर सकते हो या फिर डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, ठीक। तो ये चीज़ आई, तो ये हैंडल करता है और यहाँ पे वो दिखा देता है। लेकिन अभी क्योंकि मेरे अभी प्रोडक्शन कोड में कुछ चीज़ है तो ये चल रहा है, अदरवाइज JWT एक्सेप्शन कैच नहीं कर पाते हैं हम। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप देखोगे कि एक्सेप्शन थ्रो कहाँ से हो रहा है, ठीक है, जो हम हैंडल कर रहे हैं ग्लोबली दैट इज फाइन, पर एक्सेप्शन ये आ कहाँ से रहा है, ठीक है ना। वी मेट विद दिस एक्सेप्शन हियर, कहाँ, हमारे कस्टम फिल्टर में, ये हमारा कस्टम फिल्टर है, ठीक है। और आपको पता है कि ये कस्टम फिल्टर कहाँ पे लाए कर रहा है, ये कस्टम फिल्टर हमारा लाए कर रहा है इधर पे, कहाँ, टॉमकैट और डिस्पैचर सर्वलेट के बीच में, ठीक है। और डिस्पैचर सर्वलेट के अंदर हमारा एक्सेप्शन हैंडलर होता है, ठीक है। तो अभी तक डिस्पैचर सर्वलेट ऑन ही नहीं हुआ है, तो जो चीज़ टॉमकैट और डिस्पैचर सर्वलेट के बीच में एक्सेप्शन थ्रो कर रही है, आप उसको हैंडल कैसे कर ले रहे हो? नहीं होता है। तो ये ना 403 भी नहीं, 500 इंटरनल सर्वर एरर दिखाता है ये, ठीक है, अदरवाइज जब आप उसको हैंडल नहीं करते हो। तो क्योंकि अब हमको क्या करना है, एक्सेप्शन हैंडलर एक्सेप्शन को रिजॉल्व करना है। मतलब अभी तक हमारे पास हैंडलर ही नहीं है, एक्सेप्शन हैंडलर ही नहीं है, क्योंकि डिस्पैचर सर्वलेट में एक्सेप्शन हैंडलर होता है। तो अब हमें क्या हैंडल करना है, एक्सेप्शन रिजॉल्वर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, रिजॉल्व करना है ये चीज़, क्या, हैंडलर एक्सेप्शन को रिजॉल्व करना है, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, और हमें पता है कि ये फिल्टर में आना है, हम क्या करते हैं, ये पूरा जो कोड है JWT ऑथ फिल्टर का, उसको सबसे पहले तो ट्राई कैच में डालते हैं, ठीक है, ताकि हम कैच कर पाएँ इसको। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें हैंडलर एक्सेप्शन को रिजॉल्व करना है, तो हम ऑटो वायरिंग करते हैं हैंडलर एक्सेप्शन रिजॉल्वर डिपेंडेंसी को, ठीक है। और ये जो है ये फाइनल नहीं हो सकती, इम्यूटेबल नहीं हो सकती, ठीक है, पहली चीज़ ये ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ ये होती है डुप्लीकेट, इसलिए हमें क्वालिफायर लगाना होता है, कहीं ना कहीं ये इसी नाम से कहीं और भी होती है, ठीक है। तो हमें क्वालिफायर भी लगाना पड़ता है, ठीक है, और इसको यही नाम दे सकते हो आप, ये चीज़ भी याद रखना। और फिर जब आप उसको कैच करते हो तो आप हैंडलर एक्सेप्शन रिजॉल्वर डॉट रिजॉल्व एक्सेप्शन, ठीक है, इसको आप रिजॉल्व करो और उसमें आप डालते हो ये सब, क्योंकि ये लेता है रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, ठीक है ना। उसके बाद नल आप डाल सकते हो ऑब्जेक्ट में, और फिर एक्सेप्शन डालते हो पूरा का पूरा, ठीक है, जो ये एक्सेप्शन है ये वाला, ठीक है, जो आप कैच कर रहे हो ये डालते हो। और जैसे ही आप ये कर लेते हो, क्या, हैंडलर एक्सेप्शन को रिजॉल्व करते हो, उसके बाद ही ये इस एक्सेप्शन को कैच कर पाता है, क्या, ये एक्सेप्शन हैंडलर जो है वो JWT एक्सेप्शन को कैच कर पाता है, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। तो ये एक कैच रहता है छोटा सा, ठीक है। और एक और एक्सेप्शन है एक्सेस डिनाइड एक्सेप्शन, जब हम एक और बार देखेंगे कब, जब हम यूज़ कर रहे होंगे, जब हम ऑथ यूज़ कर लेंगे और तब एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। क्योंकि होता यह है कि जब हम ऑथ लगा देते हैं और फिर उसके बाद हम ऑथराइजेशन भी लगा रहे होते हैं, तो क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक API में सिर्फ एडमिन ही उसको रीच कर सकता है, ठीक है, ये मैंने मेथड सिक्योरिटी या फिर मैंने हैज़ रोल ये सब करके करा, और जब मैं हिट कर रहा हूँ पोस्टमैन पे, ठीक है, पोस्टमैन पे जब मैं हिट कर रहा हूँ और ये यूज़र, ये टोकन है जिसका, इसके पास रोल एडमिन का नहीं है, और ये जो है हमारे फिल्टर चेन में हैज़ रोल एडमिन वाली URL है, तो क्या होगा, ये एरर देगा। तो ये एरर ना ऐसे नहीं देता, एरर क्या करता है ना, ये थ्रो करता है आपको OAuth के लॉगिन पेज पे, ठीक है, ये दिखाने लगता है जब भी एक्सेस डिनाइड हुआ रोल के कारण, तो वो क्या करता है ना, आपको थ्रो करता है सीधे OAuth के लॉगिन पेज पे, कंसेंट पेज पे, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए हम एक्सेस डिनाइड एक्सेप्शन का यूज़ करते हैं, ये चीज़ है, ये हम बाद में देखेंगे वैसे। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग था,
ईजी सा, ठीक है, थैंक यू।